गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी घर पर वीडियो लेक्चर्सों को जो प्रोवाइड हो रहे हैं आपको डेली, आप उन्हें वॉच करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लेसन नंबर 16 जो लाइट है उसको कंप्लीट किया है। टुडेज अवर टॉपिक न्यू लेसन नंबर 18, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, ऑफ एयर यानी वायु का, एंड वाटर यानी जल का। हम वी आर नो, हम सभी बेटा जानते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर डे बाई डे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता जा रहा है। पॉल्यूशन के कई रीजन्स हो सकते हैं, कई टाइप्स हो सकते हैं। हमारे व्हीकल्सों का नंबर बढ़ने के कारण, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण, वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज आने के कारण, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिशंस है मिट्टी के, उनकी लेस अमाउंट में होने के कारण, रेन का बहुत कम होने, ये सभी के सभी फैक्टर बनते हैं पॉल्यूशन के कारण। पॉल्यूशन एयर में भी होता है, वाटर में भी है, सैंड में भी है, और भी कई तरह के पॉल्यूशन हमको देखने को मिलते हैं। अब इनके कई सारे रीजन्स हैं, इनके कई सारे इफ़ेक्ट हो चुके हैं। जैसे हम एक मेन इफ़ेक्ट तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे ताजमहल सभी ने देखा होगा। जब फर्स्ट टाइम में जब ताजमहल बना था उस टाइम यह इतना ब्राइट था, इतना चमकीला था, वाइट कलर का, बहुत अच्छा चमकीला जाना जाता था। लेकिन आज हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन इतना होता जा रहा है। एयर पॉल्यूशन के कारण जो हमारी रेन, एसिड रेन है, उसके इफेक्टफुल हमारा जो ताजमहल है, इसका कलर धीरे धीरे येलोइस पर जाता जा रहा है, यानी यह धीरे धीरे पीला हो गया है। अब जब यह एक फत्तर तक पॉल्यूशन का इफेक्ट हो सकता है, तो आप एक बात सोच के देखिए कि हमारी बॉडी के ऊपर यह कितना अफेक्टफुल होता होगा। हम आज कहीं भी ओपन माउथ, जैसे अपन खुले बिना मास्क के या बिना फेस कवर किए बाहर घूमने चले जाते हैं, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो हमारे मुंह, माउथ के ऊपर, फेस के ऊपर बहुत सारी डस्ट लग जाती है। अंदर नाक में, मुंह के अंदर हमारे डस्ट के पार्टिकल्स चले जाते हैं। अब ये हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर करते हैं तो काफ़ी सारे जो हमारी श्वसन नली है इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ये हमारे मुंह के जो फूड पाइप है इसमें जाकर जम सकते हैं, तो अफेक्टफुल होते हैं पॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। Paheli and Bhujo were very excited to know that the Taj Mahal in Agra is one the seven wonder of the world। कि पहेली और भूजो ये जानकर बहुत ही एक्साइटेड हुए, उत्सुक हुए कि ताजमहल इन जो आगरा के अंदर ताजमहल है वह वन ऑफ द सेवन वंडर्स, 7 अजूबों में से एक अजूबा है। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 वंडर्स है, जिसमें एक हमारे इंडिया का है, ताजमहल भी है। बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर, लेकिन वह इतने ही निराश उस बात को सुनकर भी हुए दैट की द ब्यूटी ऑफ दिस मूवमेंट मोन्यूमेंट, यानी ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट यानी इस स्मारक की, इस अद्भुत कलात्मक जो ये ताजमहल था, इसकी जो चमक है, इन वाइट मार्बल, जो सफेद संगमरमर की जो चमक थी, इज बीइंग थ्रेटेंड बाय एयर पॉल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग बाय ताज। यानी ताजमहल के आसपास के जो एरिया का पॉल्यूशन है, जो चारों ओर एरिया में जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसके कारण इसकी जो ब्राइटनेस है वो थ्रीटेड यानी बहुत कम हो गई है, येलोइश कलर पर चला गया है। दे वर एगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। वे सोच रहे थे, उन्होंने जाना, इफ यदि समथिंग कैन बी डन, अगर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ इसके लिए करना चाहते हैं, तो कैसे कंट्रोल द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, तो हम कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें पॉल्यूशन को। वी आर ऑल अवेयर, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको अवेयर होना पड़ेगा दैट की आवर एनवायरमेंट इज नॉट, केवल ये एनवायरमेंट जो है व्हाट इज यूज टू बी, केवल एनवायरमेंट नहीं है, ये हमारे जीवन की जिंदगी है। हम इस एनवायरमेंट की बेटा के अंदर हम रहते हैं बेटा।
हमें इसको बचाना चाहिए, सेफ करना चाहिए। दिनों दिन हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, हम वनों की कटाई करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टाइजेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टाइजेशन के कारण रेन इफेक्ट होती है, लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो ह्यूमिडिटी है, जो न्यूट्रिशंस की पावर है, वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो इसी कारण हमारा जो एयर पॉल्यूशन, एयर सैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। अवर एल्डर्स टॉक, हमारे बड़े बात क्या करते थे अबाउट के बारे में, द क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी के बारे में, फ्रेश एयर, ताजा हवा के बारे में, दैट वाज अवेलेबल इन दियर टाइम्स, उनके समय में जब उनका जन्म हुआ था तो इस तरह की शुद्ध हवा मिला करती थी, बहुत खुली हवा में वो जब इतने लोग बाग नहीं थे, पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें बहुत ताजी हवा, साफ पानी पीने के लिए मिलता था। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, यानी हमारा मीडिया, हमारा जो टीवी के चैनल्स है, जो जनसंचार माध्यम है, उसके बाद वो रेगुलरली, नियमित रूप से रिपोर्ट देता है ऑन द फॉलोइंग के गिरते हुए क्वालिटी, गुणवत्ता की गिरती हुई कीमत, एनवायरमेंट यानी हमारे पर्यावरण की जो गुणवत्ता है, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसकी कलात्मकता है, वह दिनों दिन कम होती जा रही है। वी अवर सेल्फ, हमें फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन अवर लिव्स, हम हमारी जिंदगी के अंदर ही खुद से ही इस चीज को समझ सकते हैं कि हमें महसूस हो जाती है कि हमारे वाटर के अंदर, एयर के अंदर हमारी जो क्वालिटी थी वो कैसी डाउन होती जा रही है। आज हम हमारी सिटी के अंदर जो वाटर सप्लाई होती है, क्या पीने योग्य पानी है? आप एक छोटी सी चीज सोच के देखना बेटा, क्या हमारे जो वाटर सप्लाई हो रही है वो हम पी सकते हैं? नहीं। हम आरओ के पानी को यूज करने लग गए हैं। आरओ की मशीनों से जो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। आजकल लोग, पहले के लोग जो हुआ करते थे बेटा, वो बिना पंखे के सो जाते थे, बट आज के लोग एसी के अलावा तो सोते ही नहीं है। एसी से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है, सीएफसी, इज द वेरी एयर पॉल्यूटेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स है, सबसे ज्यादा एयर को पॉल्यूशन करती है। घरों में ठंडा पानी, पहले मटका, जो अर्थन पॉट हुआ करते थे, मटके हुआ करते थे, उनका पानी पिया जाता था, बट आज रेफ्रिजरेटर से ठंडा पानी किया जा रहा है, और रेफ्रिजरेटर में भी सीएफसी का प्रोड्यूस करता है, सीएफसी निकलती है, और ये सभी हमारे एयर को क्या कर रही है बेटा, पॉल्यूट कर रही है। द नंबर्स ऑफ पीपल, लोगों की जो संख्या है, सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल इन स्टेडली राइजिंग, जो हमारे आज लोगों की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीमार होने की, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र है, जो श्वसन संबंधी बीमारियां है, जो सांस लेने की बीमारी, किसी को अस्थमा हो गया, किसी को विंड पाइप क्लोज हो गया, तो इस तरह की काफी सारी समस्याओं से ग्रसित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वी शडर टू इमेजिन ए टाइम, आप एक समय सोचकर देखिए, कल्पना करके देखिए, व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल, कि आप एक लंबे समय तक आपको ना तो साफ सुथरा पानी मिले, ना साफ सुथरी हवा मिले। तो यू हैव लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेज, आपने पानी के और हवा के जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, उसके बारे में प्रीवियस क्लासों के अंदर स्टडी की होगी, रीड किया होगा, और अपने पेरेंट्सों से, अपने एल्डर्स से, अपने फ्रेंड सर्किल में इस चीजों के बारे में सुना भी होगा, बातें भी करते हैं हम लोग। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट के अंदर, वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अवर सराउंडिंग एंड देयर इफेक्ट ऑफ ऑन अवर लिव्स, यानी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे हार्मफुल चेंजेस, बहुत नुकसानदायक जो चेंज हो रहे हैं, टेकिंग प्लेस इन अवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर बहुत ज़्यादा जो चेंज होते जा रहे हैं दिनों दिन, उनके बारे में, एंड दियर इफेक्ट, और इनके प्रभावों को जो हमारी जिंदगी के ऊपर पड़ रहे हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज अवर चैप्टर एयर पॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये कैसे इफेक्ट करता है, इससे कैसे हम सेव हो सकते हैं, तो इसके बारे में आइए स्टडी करते हैं। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड, हम बिना भोजन के कुछ दिन जिंदगी जी सकते हैं, हम बिना भोजन के कुछ दिन जिंदगी जी सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स विदाउट एयर, लेकिन हम बिना कुछ समय भी बिना एयर के हम जिंदगी नहीं जी सकते बेटा।
बिना एयर के तो हम बिल्कुल जिंदगी नहीं जी सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल अस, यह एक साधारण तथ्य है जो बताया जाता है हमको, हाउ इंपॉर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस, कि हमारे लिए जो शुद्ध हवा है, जो ताजी हवा है, वह कैसे जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है। यू ऑलरेडी नो, आप सभी भी जानते ही होंगे कि दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, कि जो हमारी एयर है वो काफी सारी गैसों का एक मिक्सचर है, जिसके अंदर द बाई वॉल्यूम, इसके आयतन में अबाउट 78% ऑफ द दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन, इसके अंदर सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। एंड 21% इज ऑक्सीजन, और 21% ऑक्सीजन की क्वांटिटी है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो 1% हमारा 0.1% भी जो है, यानी 1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गई, आर्गन हो गया, मेथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, और अदर गैसेज भी, ये भी हमारे उस 1% के अंदर आती है। मोस्टली दो सबसे ज्यादा हमारे एयर में पाई जाती है, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, और दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी आपको दी गई है 18.1। यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग ए ब्रिक क्लीन इमिटिंग स्मोक और स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन ए बिजी रोड। आपने देखा होगा, देखिए एक्टिविटी कुछ नहीं है, जब भी आप किसी भी धूल भरे एरिया के अंदर या ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया के अंदर से आप जब बिना मास्क के या फेस कवर किए, विदाउट फेस कवर किए आप जब मार्केट में घूमते हो या जाते हो, तो हमें कफिंग स्टार्ट हो जाती है, खांसी उठना स्टार्ट हो जाती है, हमको ब्रीदिंग करने में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। ये सभी के सभी जो इफेक्ट होते हैं, जो व्हीकल से निकलने वाली स्मोक है उसके कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण, और धूल स्मोक जो है उन स्मोक पार्टिकल्स के कारण, जो हमारे एयर डस्ट और ये हमारे नोज के अंदर, मुंह के द्वारा अंदर हमारे जाते हैं, तो ये हमारे विंड पाइप को क्लोज कर देते हैं। इसके के कारण बेटा हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पेज पर, वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, तुम्हारे प्रेक्षणों में से एक, इन द अबव एक्टिविटी, ऊपर जो एक्टिविटी दी गई उनमें से एक है, बी द डिफरेंस इज इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोस्फेयर, कि जो अंतर है, जो अमाउंट ऑफ स्मोक यानी जो धुएं का, जो धूल का अमाउंट है, मात्रा है, इन द एटमोस्फेयर, वातावरण के अंदर, उसके बारे में आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, कि स्मोक कहां से आती है, कैसे बनती है। तो एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेज टू एटमोस्फेयर मॉडिफाई इट, यानी कुछ पदार्थों का इसके अंदर मिलना, एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेज, ऐसे पदार्थों का मिलना, घुलना, टू द एटमोस्फेयर, वातावरण के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेज का मिलना, ऐसी जहरीली गैसों का मिक्सचर बनना, मॉडिफाइड, जो कि इसको नया कर देती है। यानी कोई, जैसे आपने पानी में शक्कर मिलाई तो शक्कर मिलने के बाद वो नई चीज बन जाती है, शुगर सिरप जिसको बोल सकते हैं। इसी तरह जब एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी हवा है, एयर है, हम सभी जानते हैं, जब इसके अंदर और कई तरह के पार्टिकल्स, अगर सब्सटेंसेज मिलते हैं, तो ये मॉडिफाई होकर नई चीज बन जाती है। व्हेन, जब एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेज व्हिच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, यानी जब एयर के अंदर ऐसे अनवांटेड, अनचाहे, जिनको हम इच्छा नहीं करते कि ये मिले, लेकिन ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेज, पदार्थ मिल जाते हैं, तो वह हार्मफुल इफेक्ट, यानी बहुत ही बुरा प्रभाव करते हैं ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। यानी सजीव तो हमारे जैसे ऑर्गेनिज, और नॉन लिविंग, जिनको, जो नॉन लिविंग सभी जानते हैं, जैसे टेबल, चेयर, ये सभी के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्टफुल होते हैं। इट इज रेफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन, इसी को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। यानी एयर के अंदर ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेज का मिलना जो कि हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, अब सेकंड क्वेश्चन यही बनता है कि एयर पॉल्यूशन कैसे होती है। सब्सटेंसेज विच कंटिमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी वे पदार्थ जो कि एयर के अंदर मिलते हैं, वे पदार्थ जो कि एयर के अंदर मिलते हैं या घुल जाते हैं, आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, वायु प्रदूषक,
प्रदूषण नहीं, प्रदूषक कहलाते हैं। समटाइम्स, कई बार, सच सब्सटेंसेज, ऐसे पदार्थ में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, यानी कई बार ऐसे जो पदार्थ हैं वो नेचुरल प्रकृति के स्रोतों से भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि स्मोक, धूल से, डस्ट, धूल से, अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, जो कि फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लगने से, और बाल्कनिक इरुपेशंस, बालकनी के अंदर या कहीं भी कोई मीटर जल जाए या ट्रांसफार्मर में आग लग जाए या कहीं भी हम आग लगा दें, तो इनके कारण भी जो धुआं निकलती है उससे जो निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं। पॉल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर, और ये सभी पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जो एयर के अंदर जो सब्सटेंसेज है एयर में मिलने वाले, ये सभी एटमॉस्फेयर में जाकर ऐड हो जाते हैं टू द एटमॉस्फेयर बाय कैरेट एंड ह्यूमन एक्टिविटी, और जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके द्वारा भी कई गैसें रिलीज होती हैं हमारे, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो वह भी हमारे किस में चली जाती है, एयर के अंदर चली जाती है। द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स, यानी कई सारे स्रोत जो कि एयर पॉल्यूटेंट, वायु प्रदूषक के हैं, वे जैसे फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं हो गई, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल से, बर्निंग ऑफ फायरवुड, लकड़ियों को जलाना, चूल्हों को जलाना, आग लग जाना, एंड डंग केक्स, और गाय के उपले हो गए या गोबर के जो छाने होते हैं वो जलते हैं जब भी हमारे धुआं रिलीज करते हैं। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर केज बाई एयर पॉल्यूशन, कई सारी श्वसन संबंधी बीमारियां हमारे एयर पॉल्यूशन के द्वारा होती है। लेट्स अस नाउ, आइए अब जाने, ट्राई टू फाइंड, कोशिश करें ढूंढने की, आउट द सब्सटेंसेज, उन पदार्थों को और पॉल्यूटेंट्स या वायु प्रदूषकों को विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर, कि जो प्रदूषित हवा के अंदर ऐसे सब्सटेंसों को जाने, उनको ढूंढे, उनको पहचाने कि कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। हैव यू नोटिस, आपने ध्यान दिया है, हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग अवर सिटी, आज दिनों दिन हमारी सिटी के अंदर जो व्हीकल्स का नंबर है वह डेली बाई डेली बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। आपने ये भी सुना होगा, अब डे बाई डे जैसे जैसे एयर पॉल्यूट होती जा रही है तो हम सीएनजी वाले व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं, फिर बैटरी वाले व्हीकल्स का यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना उसको बहुत कम किया जाए, हद तक कम किया जाए। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मॉग। अंडरलाइन कर ले स्टूडेंट्स, व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो व्हीकल से निकलने वाली जो धुआं है, जो स्मोक है, वह सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट्स उसके अंदर होते हैं, बहुत उच्च क्षमता के होते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है, विषैली गैस मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। अंडरलाइन कर ले पॉल्यूटेंट्स के नेम। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह कहां से निकलती है, जब जो फ्यूल है उसके अंदर, जिस व्हीकल के अंदर जो फ्यूल है वह जब पूरी तरह से नहीं जल पाता है ना, तो उस फ्यूल के अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सच एज पेट्रोल एंड डीजल, जो हमारे फ्यूल होते हैं। इट इज ए पॉइजनस गैस, यह बहुत जहरीली गैस है। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, यह कमी कर देती है। जब हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रीदिंग में ये चली जाती है तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई, ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। अब जैसे ही हमारे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होगी तो हमारे हार्ट पर क्या होगा, अटैक आएगा और हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हो, इफ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर, यानी जो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड किए जाते हैं व्हीकल्स को, वो लाइन अप होते हैं वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। द टोटल लेंथ वुड बी नियर बाई इक्वल टू द कॉम्बाइंड लेंथ ऑफ द टू लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी अगर उनको एक साथ खड़ा कर दिया जाए दिल्ली के अंदर, सारे व्हीकल्सों को लाइन में लगा दिया जाए, तो पूरे वर्ल्ड की सबसे दो लंबी जो नदियां हैं, नील एंड अमेजोन जो नदी है, रिवर्स है, उनकी लेंथ के बराबर हो जाएंगे वो। इतने सारे व्हीकल्स है किसके अंदर,
दिल्ली के अंदर। अब देखो, अब इतने व्हीकल्स, अब लेंथ क्या होगी रिवर की, अब उतनी उतनी लंबी लेंथ कतार लग जाए व्हीकल्स की, जब वो एक साथ चलते हैं रोडों पे, तो कितना एयर पॉल्यूट होता होगा, आप सोच के देखिए। बुजो रिमेंबर सीइंग ए थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। बुजो को याद है कि सीइंग, उसने देखा है थिक, एक मोटी फॉग, धुआं जैसी, लाइक लेयर यानी धुआं के धुंध की जैसी, फॉग हम धुंध, जो सर्दियों में धुंध हो जाती है ना, ऐसी मोटी लेयर सतह इन एटमॉस्फेयर वातावरण में हो गई थी, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स यानी सर्दियों के समय। दिस इज स्मॉग, यह क्या है, धुंध है, धूल है, वो सॉरी धुंध या धुआं है। विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, स्मोग, वो स्मोग है जो कि किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ स्मोक, धुआं से, एंड फॉग, और धुंध से मिलकर बनी होती है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो स्मोक के अंदर काफी सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, विच कॉम्बाइन विद अदर द एयर पॉल्यूटेंट्स, और काफी और दूसरे भी वायु प्रदूषक तत्व उसके अंदर मौजूद होते हैं। एंड फॉग टू फॉर्म स्मॉग, और फॉग से मिलकर स्मॉग का निर्माण होता है, यानी स्मॉग का नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फॉग दोनों से मिलकर स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। द स्मॉग की ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, और स्मॉग के कारण हमारे ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में समस्याएं उत्पन्न होना, सच एज अस्थमा, कफ, नीजिंग इन चिल्ड्रंस, नाक का बहना, कफ का आना, एंड अस्थमा की बीमारी, ये सभी की सभी समस्याएं हमें सामना करना पड़ता है। मैनी इंडस्ट्रीज, कई सारे उद्योग, आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर केजिंग एयर पॉल्यूशन, वह भी जिम्मेदार हैं इस एयर पॉल्यूशन के लिए। काफी हद तक हमारे जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री हैं, वो भी हमारे लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार होती है। Petroleum refineries are a major source of gases, pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide, sulfur dioxide। हाँ, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, जिनसे जब पेट्रोलियम हमारे नीचे अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोल, डीजल, बैक्स, अदर चीजें, कंपोनेंट्स बनाने में। तो इस तरह की जो, अब ये ऐसा तो है नहीं कि हाथों हाथ घरों में बन जाए, इसके लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां है, वो रिफाइनरीज के अंदर जब इसको बनाया जाता है, तो उसके अंदर से बहुत सारी गैसें निकलती है, गैसें पॉल्यूटेंट्स है, जो वायु प्रदूषक है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की जहरीली गैसें इसके अंदर से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय कॉम्बशन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट्स, यानी सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जब कॉम्बशन ऑफ फ्यूल, जब ईंधन का दहन किया जाता है, ईंधन को जलाया जाता है, प्रोड्यूस लाइक कोयला इन पावर प्लांट, जब लाइट बनाने के लिए जब हम कोयले को जलाते हैं, थर्मल प्लांट्सों के अंदर इस कोयले का यूज किया जाता है, तो वहां हमारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है बेटा। इट कैन केज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यह भी क्या हमारे सांस लेने की समस्या उत्पन्न करती है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग्स डैमेज, यह तो इस हद तक जहरीली है कि हमारे लंग्स में जाने के बाद यह लंग्स को ही खत्म कर देती है। अब लंग्स ही नहीं होंगे तो ब्रीदिंग कैसे करोगे भाई, तो ये दिक्कत हो जाती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल इन चैप्टर 5, हमने इसी बुक के चैप्टर 5 के अंदर फोसिल फ्यूलों के जब जलाया जाता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का क्रिएट होती है उसके बारे में जान चुके हैं। अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, और दूसरे पॉल्यूटेंट्सों के बारे में बात करें, आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अंडरलाइन कर ले, CFC की फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे, यानी ये हमारे किस में यूज की जाती है, CFC सबसे ज्यादा एयर कंडीशनर, AC के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, एंड एरोसोल स्प्रे, जो आते हैं ना सेंट लगाते हो, फुसफुस करते हैं हम, जो हमारे शादी के सीजनों में जो स्प्रे छिड़कते हैं, उनके अंदर इस CFC का यूज किया जाता है। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जो ओजोन लेयर है उसको सबसे ज्यादा इफेक्टफुल, जिसको नष्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए CFC ही रिस्पॉन्सिबल है। रिकॉल दैट, याद कीजिए, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, जो ओजोन लेयर है वह हमें सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से बचाती है। बट
हैव यू हियर द ओजोन होल, आपने ओजोन जो लेयर है उसके अंदर होल जो हुआ है, छेद, उसके बारे में भी पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। ट्राई टू फाइंड अवर अबाउट इट, आइए इसके बारे में और आप कोशिश करना जानने की। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ सीएफसी, और इसके अदर अब धीरे धीरे इस सीएफसी के अलावा और जो कम प्रदूषक तत्व है, ये तो बहुत ज्यादा प्रदूषण है, इससे कम इफेक्ट करने वाले उनका यूज ज्यादा करने लग गए हैं। इन एडिशन टू द अबव मेंशन गैसेज, ऊपर दिए गई काफी सारी गैसों के बारे में, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, ऑटोमोबाइल जिसको डीजल एंड पेट्रोल को उसके अंदर यूज नहीं किया जाता, आर आल्सो प्रोड्यूस टिनी पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड, जो लंबे समय तक जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस उत्पन्न होते हैं, टिनी पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, जो हवा के अंदर, जब हम देखते हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं सीएनजी वाले, उसके अंदर जब हम चलाते हैं तो उसमें से क्या है, जो स्मॉग निकलती है तो उसके अंदर छोटे छोटे एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के अंदर काफी हद तक, काफी समय, लॉन्ग पीरियड टाइम तक बने रहते हैं। उसी तरह ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाते, बाहर निकले खत्म हो गए, वो एयर के अंदर मौजूद रहते हैं। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, ये धीरे धीरे दिखना बंद हो जाते हैं। व्हेन इनहेल्ड दीज दे केस डिजीज, और ये हमें सांस लेने की अदर जो समस्याएं हैं उनमें बहुत अधिक जिम्मेदार होते हैं। सच पार्टिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, और इसी तरह के कुछ पार्टिकल्स और अदर पार्टिकल जो प्रोड्यूस उत्पन्न होते हैं ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल, जो उद्योगों से, उद्योगों की जो प्रोसेस होती है कि एक मेटल से दूसरा मेटल बनाना, अदर मेटल से दूसरी चीजें, जैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए जब हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर ये कामें होते हैं, काम किए जाते हैं, तो बेटा वहां पर ऐसे काफी सारे एयर पॉल्यूटेंट्स का प्रोड्यूस होते हैं। पावर प्लांट्स गिव आउट टिनी एस पार्टिकल्स विच आल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, अभी मैंने बताया था कि जो कोयला है उसको ज्यादा हम थर्मल प्लांट्सों में, पावर प्लांट्सों के अंदर यूज करते हैं। जब कोयला जलेगा तो उसके अंदर से SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके निकलते हैं जो एयर के अंदर जाकर के एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। और इस तरह से हमारा जो है वो एयर पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केस स्टडी द ताजमहल, इसके बारे में हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझने में आ रहा होगा। किसी भी वर्ड की कोई भी मीनिंग्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप अंडरलाइन करके उस वर्ड को टाइप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और सेंड करके मीनिंग आप उसकी पूछ सकते हैं, या गूगल ट्रांसलेट से आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक, अदर्स तक इसको शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें स्टूडेंट्स। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, गुड बाय।